जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। अच्छा, ये वीडियो जो है वीकली एनालिसिस भी इसमें रहेगा और मंडे का एनालिसिस भी रहेगा। मैं आपको एक दो ट्रेड्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि नीचे हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल है और उस ग्रुप में बेसिकली जो अपडेट अगर देनी हो वीडियो रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आप क्या कर सकते हैं कि फ्री सिग्नल्स भी वहाँ पे आते हैं, आप वहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने में, कोई इशू नहीं है, आप वहाँ पे लाइफ टाइम जो है फ्री सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। बाकी आ, एक बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कोर्स भी हमारा चल रहा है जो कि 1 दिसंबर से है और उसमें जो फीचर्स आपके लिए वो ये हैं कि आपको महीने से 1.5 महीने आपकी क्लासेज होंगी, ठीक है। और अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा, इसकी गारंटियाँ मेरा नहीं ख्याल मार्केट में उस लेवल का कोई कोर्स है, ठीक है। जिसको भी आप जानते हैं ट्रेड रिजल्ट्स के, आप जो बंदे फ्री ग्रुप में ज्वाइंट हैं उनको पता है ट्रेड रिजल्ट से क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो बाकी भी प्रेडिक्शंस आपके सामने है सारी ठीक है, एक एक साल पहले, दो दो साल पहले प्रेडिक्शंस की हुई हैं। हम बिटकॉइन के क्रैश से लेके आज डेट तक प्रेडिक्शन कर रहे हैं और सबसे पहले कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम ये पाकिस्तान में जितने यूट्यूबर्स हैं तो मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ये काम कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले बंदे हैं, मूविंग एवरेज वाले बंदे हैं, ठीक है। तो एनीवेज कोर्स के अंदर आपको, जब तक आप कोर्स में इनरोल हैं, आपको वीआईपी फ्री दिया जाएगा, ठीक है। 2 ग्रुप्स हैं, इंट्राडे और स्कैल्पिंग का। उसमें फ़ायदा ये है कि जो आप पैसे बेसिकली फ़ीस के दे रहे हैं वो भी आपके उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो कोर्सेज ऑनलाइन ही होंगे और प्लान ये है कि 5 दिन हमने ट्रेडिंग करनी है, 2 दिन हमने लर्निंग करनी है, ठीक है। तो उसमें जो भी इंटरेस्टेड है वो ऑब्वियसली इनबॉक्स कर सकता है। तो एनालिसिस की तरफ जाते हैं, प्रमोशन हो गई है बहुत, एनालिसिस की तरफ जाते हैं। देखें, कुछ फेड से स्टार्ट करते हैं। कुछ उन्होंने बातें की थी और उसमें वही था कि जी रेट हाइक जो है बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन देखें, बात समझें, अगर वही चीज़ कह देते हैं ना कि हम रेट हाइक नहीं बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ये मार्केट्स आपकी ना और ऊपर चली जाएंगी। नेस्टैक हो गया, S&P 500 हो गया, डिक्सी आपका नीचे आ जाएगा और बाकी चीज़ें चलेंगी। तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है, ठीक है। अब इसका चक्कर ये है कि अगर आपको फेड वॉच टूल का पता है, उसमें अगर आप जाके देखें तो 98% प्रोबेबिलिटी है कि अभी फ़िलहाल इस तरह के मामलात कुछ पॉसिबल नहीं हैं, ठीक है। और इवन रेट कट्स की बातें हो रही हैं मार्च में, जनवरी फरवरी में। तो मार्च के तो चले फिर चांसेस आई थिंक 28-29% है, कम है लेकिन ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है यार कि मेरा नहीं ख्याल कि मार्च में भी रेट कट होगा और डैट विल बी डिसअपॉइंटिंग फॉर द मार्केट। तो मेरे हिसाब से 7-8 महीने होल्ड होंगे, ठीक है, मिड ऑफ जून जुलाई। और देखते हैं बाकी क्या होता है। ऑब्वियसली मार्केट की जब सिनेरियो चेंज होगा तो वी विल हैव टू चेंज आवर ओपिनियन, बट फिलहाल अभी तक ये ओपिनियन है कि जून जुलाई में, मिड ऑफ समर, मिड ऑफ 2024 आपके रेट कट्स पॉसिबल हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड देखिए, बात इस तरह है कि तकरीबन अभी 11 दफ़ा बढ़ा चुका है, ठीक है। फेड 0.25 से तकरीबन 5.25, तकरीबन 11 दफ़ा वो बढ़ा चुका है। और मेरा नहीं ख्याल यार इस दफ़ा भी कोई इंटरेस्ट रेट की हाइक शाइक होगी, ठीक है। वो बहरहाल एक स्पीच भी है पॉवल की, उससे पहले वो बातें शातें करेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ठीक है, क्योंकि CPI भी आपका वापस नीचे आया है। तो आई डोंट थिंक कि वो कह सकते हैं। बाकी हाँ देखो, CPI जो है अभी 2% जाने तक बहुत टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ से नीचे का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ से नीचे का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है। और ये अभी CPI जो आया है बेसिकली जो ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं, ठीक है, उस वजह से आया। आप एक चीज़ वैसे नोट करें कि ऑयल की प्राइसेस नीचे से ऊपर गई थी और CPI आई थिंक 3.6-3.7% भी टच किया है। और जब अभी ऑयल की प्राइसेस नीचे आई हैं तो 3.3 से 3.2 आया सिर्फ, ठीक है, एक्सपेक्टेड वर्सेस जो एक्चुअल डाटा आया आपका। तो बाकी इंशाल्लाह फंडामेंटल्स डेली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो मैं एक चीज़ टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा था वो है GDP का। लेकिन GDP बेसिकली क्या शो करता है, GDP शो करता है कि आपकी इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि नेस्टैक, S&P 500, US 30 ये कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि रिस्क ऑन की इन्वायरमेंट है सेंटिमेंट वाइज,
ठीक है। सेंटीमेंट वाइज क्या है कि रिस्क ऑन की इन्वायरमेंट है। रिस्क ऑन का क्या मतलब होता है, लोग ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा वो करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि अगर बुल मार्केट रहती है तो आ, लोग जो है ना ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, और ज़्यादा स्पेंडिंग की वजह से जो आपको मैंने वीडियोस में पिछली बताया कि ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो क्रिएट होते हैं, और फेड ये चीज़ें नहीं चाहता, तो इसलिए वो बाहर क्लियर बातें ये नहीं करेगा। तो जीडीपी डाटा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छा एक और जीडीपी में डाटा में एक और चीज़ जो है ना वो ये है कि देखो, आप अगर एक चीज़ नोट करें, एक साइड के ऊपर क्या हो रहा है कि नैस्डैक ऊपर जा रहा है, S&P 500 ऊपर जा रहा है, लेकिन दूसरी साइड पे ही जो बैंकरप्सीज हैं और डिफ़ॉल्ट हैं बैंक्स के, छोटे छोटे जो स्मॉल बैंक्स हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप क्रेडिट कार्ड के जो पेमेंट है वो डिफ़ॉल्ट आप वो देख लें, वो ऊपर जा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन टू बी ऑनेस्ट। और अब आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि यार हो सकता है कि फेड जो है इस चीज़ को रोके, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है, फेड के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इवेंचुअली मेरा नहीं ख्याल कि करेंगे। बाकी एनीवेज देखिए, दो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी के लिए। एक एक्सपेक्टेशन ये है कि जीडीपी आई थिंक 4.9 है, अच्छा 4.9 हमारा प्रीवियस है, और अभी जो एक्सपेक्टेड है 5 है। तो अभी मार्केट को अगर आप देखें ना, स्टॉक मार्केट को, अर्निंग्स को देखें, अर्निंग्स बेसिकली थोड़ी सी अनचेंज ही हैं, ठीक है, अर्निंग्स थोड़ी सी अनचेंज ही हैं, तकरीबन जो पिछले क्वार्टर आए हैं रफली थोड़ा बहुत उसी के हिसाब से आई हैं। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो थोड़ा सा अनचेंज ही है, न्यूट्रल है, ठीक है, यानी कि लॉस में नहीं है। इट्स, अगर लॉस में नहीं है तो वो स्टिल गुड साइन है। तो ये जीडीपी जो है मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के पास ही आ सकता है। बट एक चीज़ नोट कर लें कि अगर जीडीपी जो है तकरीबन 2% 3% आता है, तो ये नैस्डैक के लिए, बाकियों के लिए थोड़ा सा बेरिश रहेगा, ठीक है, और डिक्सी को वो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुलिश रखेगा। लेकिन अगर ये तकरीबन ऊपर आ जाता है, ठीक है, यानी कि ये आ जाता है 6.5%, 6.7%, जिसके चांसेस थोड़े कम हैं, जिसके चांसेस कम हैं, तो अगर ये आ जाता है तो ऑब्वियसली फिर एक रैली हो सकती है। तो मेरा जो ओपिनियन रहेगा वो यही है कि डाटा के बाद देखेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ओपिनियन चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप ओपिनियन सुनने आए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो ओपिनियन ये रहेगा कि 2% 2.5% इसके पास आपको देखने को जीडीपी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। देखें, एक प्रोबेबिलिटी ये है कि ज़्यादा आ सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है कि लो आ सकता है, तो मैं लोअर साइड के ऊपर हूँ, ठीक है, इस चीज़ पे बात करूँ। अदरवाइज आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, आई डोंट हैव एनी इनसाइड डाटा ऑन दिस, ठीक है, जहाँ पर कुछ होगा तो मैं आपको स्टेट कर दिया करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, सिल्वर जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक ट्रायंगल बना है। मैंने एक अपने फ्री ग्रुप में आपके साथ चार्ट भी शेयर किया था जो कि बुलिश मिनट थी, और ये आपका ब्रेकआउट हुआ था, और आपको मैंने कहा था कि ये इवेंचुअली ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट कर देगी, ये आपका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। तो डेली में ये थोड़ा सा बेहतर बना हुआ था, ठीक है, बड़े लेवल के ऊपर ये आपके पास, ठीक है। तो एनीवेज चीज़ ये है कि सिल्वर जो है आपका यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है, और रिट्रेसमेंट आपका कहाँ तक ले सकता है, बेसिकली 23 के पास, 23 के पास अगर ये रिट्रेसमेंट ले ले तो आप सिल्वर को बाय देखेंगे, और 25-26 तक ही ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो गोल्ड का भी सेम सिनेरियो है। आपको मैंने ये बताया था कि कैसे ये मूविंग एवरेज के पास, ये आप देखें आपके पास वीकली में थी, ठीक है, ये नीचे से हमारे पास, ठीक है, जो बॉटम लगा है, और उसके बाद आपके पास ये जो मैंने आपको बाइंग एरिया बताया था 30-45 का, ठीक है। तो अभी गोल्ड के अंदर क्या है, अभी गोल्ड के अंदर ये है कि हम थोड़ा सा 2010, ठीक है, 2010 से लेके 2018 की रेंज है, ये सेलिंग का एरिया है, यहाँ से आप सेल देखें, और वही 1980 से नीचे, 1985 से नीचे आप बाई ढूंढें, और गोल्ड ऑल टाइम हाई मारेगा, डैट इज़ फॉर श्योर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना है। अच्छा, सेल हम अब क्यों देख रहे हैं गोल्ड के अंदर, बिकॉज उसकी वजह यह है कि हमारे पास डिक्सी का डाटा है, ठीक है, डिक्सी का डाटा कह रहा हूँ, डिक्सी का कन्फ्लुएंस है। डिक्सी बेसिकली 102.9 तक आ सकता है, और उसके बाद ये थोड़ा सा ना रीट्रेस कर जाएगा ऊपर की तरफ, और इस तरह करके कुछ हमारे पास रीट्रेस कर जाएगा 104.4 तक, 5 तक, और उसके बाद ये फिर नीचे का सफ़र कंटिन्यू कर देगा, ठीक है। और नीचे का टारगेट क्या है, 101.5, ठीक है, 1000 कह रहा हूँ, 101.5, ये हमारे पास डिक्सी का लेवल है।
तो बाकी ये सिनेरियो आपने याद रखना है कि कैसे ये मार्केट ऊपर जा सकती है और फिर हमारे पास नीचे आ सकती है। जब ये आपके पास डिक्सी के साथ मैच हो जाए तो आप गोल्ड के अंदर, यूरो के अंदर, जीयू के अंदर आप दोबारा बाय देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आपको मैंने बताया था कि यूरो के अंदर हेड एंड शोल्डर बन रहा है, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये प्ले हो सकता है की लेवल के ऊपर है। तो यूरो की हम सेल ही देखेंगे अब यहाँ से, लेकिन यूरो की सेल ये है 1.095 से लेके 1.1 का लेवल, ये सेलिंग का लेवल है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। GBP USD जो है इसका टारगेट हमारा बाई का हो गया था 1.265 एक टारगेट रहता है, तो आई थिंक 1.265 से थोड़ी सी सेलिंग आप देख सकते हैं। USD JPY यार दोबारा बुलिश हो चुका है। ये जो नीचे आपका डाउन ट्रेंड आया था, एक तो डिक्सी के मामला भी थे, दूसरा चीज़ ये था कि जापान इंटरवीन नहीं कर रहा, ठीक है, अभी फ़िलहाल तो नहीं कर रहा। तो वो डिक्सी को अभी हम थोड़ा ऊपर ही देखेंगे। दोबारा सेलिंग जो आनी थी आई थिंक थोड़ा सा आ चुकी है। तो डिक्सी में डिक्सी का भी ऊपर का टारगेट है, USD JPY का भी। इसका टारगेट अगर मैं कहूँ तो यार 150.5 कर लें आप, ठीक है, 150.5 कर लें और उसके बाद आप 151 का टारगेट रख लें, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। बाकी इसमें इंशाल्लाह फिर कोई अपडेट हुई तो मैं बता दूंगा, बट ओवरऑल इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है यहाँ पे, या थोड़ा सा कंसोलिडेट भी क्योंकि कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिकी बनेगी, तो देखते हैं बहरहाल क्या बनता है। अच्छा, उसके अलावा यार आपको मैंने बता दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, ठीक है, वो ऑल टाइम हाई लगा चुके हैं। अगर आप ये देखें, ठीक है, ये आपके ऑल टाइम हाई लगे हुए हैं। और लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, जो मैं बात करना चाह रहा था, आपका जापान की स्टॉक मार्केट, ठीक है, अगर आप ये ईयरली चार्ट पे आ जाएं तो इसके भी ठीक नहीं लग रहे काम, ठीक है। लेट मी चेंज इन 3 मंथ, ठीक है। तो ये तकरीबन इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है और ये आपकी मार्केट पास है, तो ये भी आपका ऑल टाइम हाई लगा सकती है। और अगर साथ एक दो पेयर और लगाते हैं तो नेस्टैक भी आपका काम दिखा सकता है, ठीक है। लेकिन नेस्टैक फ़िलहाल मेरे हिसाब से कि 15,000 तकरीबन, अगर मैं कहूँ कि 15,800 के पास अगर आ सकता है, ठीक है, 800 700, तो वहाँ से थोड़ा सा बाय देखनी पड़ेगी 16,300 तक अभी के लिए, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल सेलिंग करें आप, और 16,000 कह रहा हूँ, 15,700 800 तक आप इसको देखें, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है 16,300 के ऊपर और मार्केट उधर होल्ड कर जाती है, तो फिर ऑल टाइम हाई पास ही है, ठीक है। और बाकी मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नेस्टैक जो है इस साल बुलिश क्लोज करेगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है, फ़िलहाल अभी के लिए, क्योंकि वो जो सारे इफेक्ट थे ना इंटरेस्ट रेट का, वॉर का, वो थोड़ा सा प्राइस्ड आउट हो चुका है। ऑयल का मैंने आपको बताया हुआ है, ऑयल का सेम सेटअप है, फ़िलहाल कोई इसमें चेंज नहीं है ऑयल के अंदर। और ये 3 ड्राइव पैटर्न जो है यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है, तो आप 68 70 से बाई देख सकते हैं, 82 84 तक, यहाँ तक आप बाई देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको मैं आज के लिए ट्रेड दे देता हूँ क्योंकि इतना कोई फंडामेंटल नहीं है। अच्छा, आज की ट्रेड देने से पहले जो US की तरफ से एक थोड़ी सी न्यूज़ आई थी जियो पॉलिटिकली, वो 2 न्यूज़ ये हैं कि हमास ने हॉस्टेजेस तो रिलीज़ किए हैं, लेकिन ये है कि जो US के हॉस्टेजेस थे वो मेरे ख्याल से अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुए, जो लास्ट मैंने देखा था, ठीक है। तो 1.5-2 घंटा पहले मैंने देखा था, तब तक इंक्रीज़ नहीं हुए थे। तो ये थोड़ा सा डिले अगर होता है तो फिर थोड़ा सा ये पीस को मसला हो सकता है। और आपको मैंने वैसे भी बताया था, 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बता दिया था कि पीस आएगा इस महीने के आखिर में, ठीक है। लोग पहले से चवले मार रहे थे, आवाज़ें मार रहे थे कि जी पीस हो गया, वो हो गया। आपको मैंने बताया कि महीने के आखिर में होगा, और ये भी बताया कि टेम्प्रेरी होगा। बताया कि नहीं बताया? टेम्प्रेरी होगा, या दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी वजह लेके दोबारा चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। और इस दफ़ा ऑयल के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और काफ़ी लोगों के मैसेज आए हैं कि जी आपने कोरोना वायरस की प्रेडिक्शन की थी साल के शुरू में, तो आपको कैसे पता? देखें, ये स्मार्ट मनी की चीज़ें हैं जिससे आपको पता चलती हैं। लोग स्मार्ट मनी को कोई चार्ट के ऊपर चीज़ समझते हैं कि सिर्फ चार्ट के ऊपर देखा ये वो। स्मार्ट मनी बहुत डीप है। ये आपके पास जो यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर और ये 1-2 बैलेंस शैलेंस सीख कर, ये सारे खुद रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। सारे के सारे खुद रिटेल ट्रेडर्स हैं, और प्योर स्मार्ट मनी बहुत कम बंदों को आता है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी की चीज़ें ज़रिए ये चीज़ें देखी जाती हैं। और अभी के लिए ये है कि फ़िलहाल इस साल कोविड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, और अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले साल होगा, अगले साल की बात अगले साल करेंगे। तो ऑयल के अंदर आई थिंक
अच्छा, ये ऑयल का नीचे जाना भी ना थोड़ा सा स्टॉक मार्केट को बुलिश करता है, ठीक है, अगर आप उस सेंटीमेंट वाइज देखें ना, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर डाउन होती हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी इक्विटी मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश रहती है। तो ऑयल का फ़िलहाल यही है कि यार आप यहाँ से बाय देखें, इस फ़िलहाल मेरे पास इसके अंदर कोई और सेटअप नहीं है कि 68-70 के अलावा अगर मैं आपको बाय की कॉल दूँ, ठीक है, और सेलिंग भी मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ से फ़िलहाल अभी इस वक्त बनती है जहाँ पे मार्केट है। तो ये सारे तकरीबन पेयर्स हमने कवर कर चुके हैं, नेस्डैक से लेके S&P 500। अच्छा, S&P 500 भी 4600 तक जा सकता है, ये मैंने एक मार्कअप लगाया, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो 45 पहले हमारे पास 4548 था, तो अभी 4600 पास ही है, इतना दूर नहीं है, तो इस तरह का कुछ आपके पास सिनेरियो प्ले हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी शॉर्ट है, नेस्डैक से अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें मिलेगा, इसको अगर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बिटकॉइन का मैंने आपको एक ये बिल्कुल क्लियर आपको लेवल बताया हुआ था, कितना पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है ये देखो, ठीक है, कब से, हफ्ते से बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो बाकी अभी फ़िलहाल बिटकॉइन में इसमें भी सेटअप नहीं है, अगर आपने बाय लेनी है तो 37,500 के आसपास से, या 37,000 के पास से, 380 तो अभी प्राइस है, 37 आप कर लें, ठीक है, 3700 के पास आप देख लें, 3700 से लेके 3660, ठीक है, मैं लिख देता हूँ अगर आप कंफ्यूज ना हो जाए, 3600 इंटू 3700, ठीक है। तो ये आपके पास प्राइस है, यहाँ से आप बाय देख सकते हैं, ठीक है, स्कैल्पिंग ही देखेंगे फ़िलहाल। अच्छा, उसके अलावा जो सेटअप मैं आपको देना चाहूँगा आज के लिए, वो बिटकॉइन के अंदर भी हो गया है, ठीक है, बिटकॉइन के अंदर फ़िलहाल ये सेटअप है। यूरो कैट आप देख सकते हैं, तकरीबन इसको आप सेल के अंदर देख सकते हैं, और सेल अगर आप इसकी देखना चाहें तो 1.495 से आप कोशिश करें कि इसकी सेल देखें, ठीक है, 1.495 से लेके 1.48 तक, ठीक है, यहाँ से आप सेल देखें, ठीक है, फ़िलहाल के लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको एक पेयर देना चाहूँ, डैट वुड बी AUD-JPY, ठीक है, AUD-JPY मैंने आपको ये लेवल लगाया हुआ है 98.8 से आप इसकी शॉर्ट देख सकते हैं, इसका सेम सिनेरियो है, ठीक है। AUD-JPY का भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, GBP-JPY का भी पूछ रहे थे, हालांकि GBP-JPY का क्लियर कट मैंने ये लगाया हुआ था, फिर भी मुझे समझ नहीं आप लोग क्यों शॉर्ट के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है, कोई सेंस तो बनने दिया करें शॉर्ट की। तो अभी इसका लेवल 188.8 है, ठीक है, यही लेवल है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर और कोई लेवल नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है, और नीचे से अगर आप टेक्निकल खेल सकते हैं तो यहाँ से नीचे से बाय भी कर सकते हैं। तो बहरहाल यही ट्रेड्स हैं हमारे पास, न्यूज़ भी ऐसा कुछ नहीं है। एक न्यूज़ और थी आई थिंक जियोपॉलिटिकली, कि यमन के जो मिसाइल्स हैं कुछ अमेरिकन वॉरशिप ने गिराए हैं, तो इस तरह की कोई न्यूज़ थी, लेकिन आई थिंक अनकन्फर्म्ड है, लेकिन स्टिल आई थिंक देख सकते हैं आप इसको। बाकी गोल्ड जो है मेरे ख्याल से मंडे ट्यूजडे थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, और उसके बाद फिर नीचे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो आपको सही लगता है कि यार आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपको जो भी सही लगता है नीचे सजेशन दें, फीडबैक दें, ठीक है, लाजमी, ठीक है, ताकि हम ये नहीं कहते कि यार हम ठीक हैं, एटलीस्ट आप सजेशन दें, उसको इंशाल्लाह चीज़ों को कवर अप किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम। Decryptors. Join us for more.